वेलकम स्टूडेंट, नीट वाला पे आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश सर। आज के लिए आपका टॉपिक है प्रीडेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। 6 टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़े थे। पहला जो इंटरेक्शन था वो था प्रीडेशन, दूसरा पैरासिटिज्म, तीसरा कंपटीशन, फोर्थ म्यूचुअलिज्म, देन कॉमेंसलिज्म एंड लास्ट एमेंसलिज्म। तो ये 6 टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन थे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। वन ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेक्शन है प्रीडेशन। आज हम प्रीडेशन पढ़ने वाले। प्रीडेशन का बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लॉयन एंड डियर। लॉयन जो है वो प्रेडेटर है और डियर है उसका प्रे है। मींस प्रेडेटर प्रे को खा जाता है कंप्लीटली, उसको बोलते हैं प्रीडेशन। अब नेचर में प्रेडेटर बने क्यों है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द प्रेडेटर? तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द प्रेडेटर। उसके नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंस है वो कंडक्शन ऑफ एनर्जी या कंडक्टर ऑफ एनर्जी। प्रेडेटर एक्ट एज कंडक्टर ऑफ एनर्जी, मतलब लोअर ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल की तरफ एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम प्रेडेटर का है। जैसे सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एनर्जी को स्टोर करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये एनर्जी कंज्यूमर मतलब हर्बिवोरस खाते हैं तो हर्बिवोरस की बॉडी में चली जाती है। हर्बिवोरस को खाते हैं कार्निवोरस, मींस प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टू टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर ओनली प्रेडेशन की वजह से ही पॉसिबल है। इट मींस प्रेडेटर एक्ट एज कंडक्टर ऑफ एनर्जी। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है इनका चेक ऑन, मींस चेक पॉपुलेशन, प्री पॉपुलेशन। मींस जो हर्बिवोरस है उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर वहां पे कैर्निवोरस नहीं है तो। इट मींस किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी प्रे का पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रखना है तो उसका प्रेडेटर वहां पे होना चाहिए। तीसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज मतलब क्या होता है कि वो स्पीशीज जो रैपिडली स्प्रेड करती है, ऐसे स्पीशीज को कंट्रोल में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल 1920 में ऑस्ट्रेलिया में एक प्लांट को इम्प्लांट किया गया था जिसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस। अब ये कैक्टस बहुत ज्यादा फैल गया था, पूरे मिलियंस ऑफ हेक्टर में फैल गया था और इसको कंट्रोल में लाना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो गवर्नमेंट ने उसका जो प्रेडेटर है, मतलब कैक्टस फीडिंग मॉथ है, मॉथ एक मॉथ होता है, मतलब बटरफ्लाई के जैसा कीड़ा होता है, उसको वहां पे रिलीज कर दिया। अब ये मॉथ कैक्टस को खा जाता है तो इससे क्या होगा कि जो प्रिकली पियर कैक्टस है वो कंट्रोल में आ गया, मॉथ ने उसको खा लिया और उसका पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया। और इस तरह एक्सोटिक स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रेडेटर। तो प्रेडेटर यहाँ पे किसका काम कर रहा है? प्रेडेटर यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है रिड्यूस कंपटीशन अमंग द प्रे स्पीशीज। फॉर एग्जांपल अब मान लो, समझ लो शहर में एक बड़ा बड़ा डॉन है। जब तक वो बड़ा डॉन जिंदा होता है छोटे मोटे जो गुंडे होते हैं वो ज्यादा एक्टिविटी शो नहीं करते। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि सिटी का जो डॉन है वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। फिर क्या हुआ, जैसे ही छोटे मोटे गुंडों को पता चला कि डॉन की डेथ हो गई तो छोटे मोटे गुंडे अपने एक दूसरे को मारने को लग गए, मतलब अपने आप में वो फाइट करने लगे। क्यों? कि उनको बड़ा डॉन बनना है। इससे क्या होता है कि जब तक वो बड़ा डॉन जिंदा था तब तक ये छोटे मोटे जो गुंडे थे वो शांत थे। लेकिन जैसे ही उस बड़े डॉन की डेथ हो गई तो ये छोटे मोटे गुंडे आपस में फाइट करने लगे। वैसे ही नेचर में जब प्रेडेटर होता है तो प्रे स्पीशीज होते हैं वो उतने कंपटीशन, उतने स्ट्रांगली कॉम्पीट नहीं करते या फिर उनमें उतना कंपटीशन नहीं होता। बट अगर नेचर में प्रेडेटर नहीं रहेगा तो प्री स्पीशीज जो है उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रेडेटर का होना बहुत जरूरी है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रोल है किसके? प्रेडेटर के। तो पहला रोल क्या है? कंडक्टर ऑफ एनर्जी। दूसरा रोल क्या है? चेक प्री पॉपुलेशन। थर्ड रोल क्या है? कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन एक्सोटिक स्पीशीज। फोर्थ रोल क्या है? रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज। अब जब प्रेडेटर प्रे को खा रहा है तो प्रे तो शांत नहीं रहेगा ना, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो इट मींस प्रे के पास भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इवॉल्व हो गए हैं। वो कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पहला जो है मोनाक बटरफ्लाई। अब मोनाक बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर स्टेज में जब होता है मोनाक बटरफ्लाई तो एक पॉइजनस वीड पे वो सर्वाइव करता है, पॉइजनस वीड को वो खाता है। जिससे क्या होगा, वो जो बटरफ्लाई है वो अपने आप में एक टॉक्सिन डेवलप कर लेता है और जब बर्ड्स उसको खाते हैं, उस बटरफ्लाई को खाते हैं, मोनाक बटरफ्लाई को खाते हैं, तो बर्ड्स को ये बड़ा डिस्ट्रेसफुल लगता है, बिल्कुल टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता और बाद में बर्ड्स उनको खाना ही बंद कर देते हैं। इसका मतलब खुद को बचाना है तो अगर आप टेस्टी रहोगे तो आपको खा जाएंगे, आप डिस्ट्रेसफुल रहोगे तो आपको नहीं खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मुर्गियों को खाते हैं क्योंकि मुर्गिया जो होता है वो टेस्टी होता है, वही हम कौवों को नहीं खाते हैं क्योंकि कौवे कैसे होते हैं? डिस्ट्रेसफुल होते हैं। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है।
दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है, कलर बदलना, सराउंडिंग के साथ अपना भी बॉडी का कलर बदलना, जिससे क्या होगा, प्रीडेटर इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और हम प्रीडेटर से बच जाएंगे। तीसरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है मिमिक्री। मिमिक्री कौन करते हैं, मिमिक्री वो एनिमल करते हैं जो ज्यादा डेंजरस तो नहीं होते लेकिन शो करते हैं अपने आप को कि हम बहुत डेंजरस हैं, तो ऐसे मतलब डरावनी आवाजें वगैरह निकालते हैं, उनको क्या, उसको बोला जाता है मिमिक्री। उसके बाद है थॉर्न। थॉर्न बोले तो कांटे। फॉर एग्जांपल जो प्लांट होते हैं, बहुत सारे प्लांट को कांटे होते हैं, गुलाब के प्लांट को कांटे हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको कांटे होते हैं। अब ये कांटे क्यों डेवलप हुए, कांटे इसलिए डेवलप हुए, थॉर्न इसलिए डेवलप हुए कि हर्बीवोरस एनिमल उसको इजीली ना खाए, इसलिए प्लांट को थॉर्न्स डेवलप हुए हैं। उसके बाद टॉक्सिन्स। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो बहुत ही जहरीले होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल तो उनको टच भी नहीं करते, उनको स्मेल करते हैं और वहीं से भाग जाते हैं, मतलब उनको खाई नहीं खाते। इस क्या मतलब है कि उन प्लांट में एक जहरीले या फिर टॉक्सिक केमिकल डेवलप हुए। फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस का जो प्लांट है, जिसको रुई का प्लांट बोलते हैं, वो जहरीला प्लांट होता है। उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का एक केमिकल होता है जो अगर कोई हर्बीवोरस एनिमल खाता है तो उसमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर वो मतलब स्ट्रांगली मतलब इलनेस भी आ सकता है उनमें। और लास्ट है केमिकल्स। केमिकल क्या है, जैसे देखो ओपियम है, मतलब ये जो ड्रग्स के जो प्लांट है, ओपियम हो गया, या फिर टोबैको में निकोटीन होता है, या फिर टैनिन है, कैफीन है, इस तरह के जो केमिकल डेवलप हुए प्लांट में, वो एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्लांट ने अपने आप में डेवलप किया है टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हर्बीवोरस एनिमल। अब टोबैको को सिर्फ इंसान खाते हैं, कोई भी जानवर उसको नहीं खाएगा। चाय के झाड़ को या कॉफी को सिर्फ इंसान ही खाते हैं, बाकी कोई भी जानवर नहीं खाता, बिकॉज उनमें कुछ केमिकल है जो जिसकी वजह से हर्बीवोरस एनिमल उन प्लांट को नहीं खाते। ये सारे उसके डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, तो हमने प्रेडिक्शन में दो ही इंपॉर्टेंट बातें पढ़ना, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर और दूसरा है डिफेंसेस इवॉल्व इन प्रे। ये दो ही बातें अपने को इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़नी है। ओके।